आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसका टॉपिक होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला KMnO4 होता है। बेटा क्या होता है? KMnO4 होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका KMnO4 होता है और एक डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इसका जो प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं पायरोलुसाइट ओर से। किससे करते हैं बेटा? पायरोलुसाइट ओर से, MnO2 से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, प्रिपरेशन इसकी बनाना सीखेंगे। तो प्रिपरेशन क्या सीखेंगे बेटा? प्रिपरेशन। तो मैंने पहले ही बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट को कहाँ से बनाते हैं? पायरोलुसाइट ओर से बनाते हैं। कहाँ से बनाएंगे? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। बेटा पायरोलुसाइट ओर जब है तो इसका फॉर्मूला याद करो, MnO2 होता है। बेटा क्या होता है? MnO2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। 2 स्टेप में पहला जो स्टेप होगा उस पहले स्टेप में आपका जो रहेगा, सबसे पहले जो पायरोलुसाइट ओर होगी ये कन्वर्ट होगी पोटेशियम मैग्नेट में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ, दिख रहा है ना बेटा, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट ओर। ठीक है, तो पायरोलुसाइट ओर, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट ओर टू पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। तो बेटा पोटेशियम जो मैग्नेट होता है इसका फॉर्मूला होता है K2MnO4। तो इसमें कैसे करेंगे, तो ये बात थोड़ी सी याद रखना, जब कन्वर्जन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, जो अपने पास यहाँ पे पायरोलुसाइट ओर होगा इसकी रिएक्शन कराएंगे कॉस्टिक पोटाश से। कब कराएंगे? तो पायरोलुसाइट ओर रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगी? कॉस्टिक पोटाश। ये क्या होता है बेटा? KOH होता है। या फिर क्या ले सकते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, या क्या ले सकते हैं? K2CO3, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर बोल सकते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 टू कन्वर्ट KNO3। ठीक है, पायरोलुसाइट ओर को किससे रिएक्ट कराए? कॉस्टिक पोटाश से कराए या K2NO3 से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3 टू कन्वर्ट, या टू फॉर्म लिख दो सीधा, टू फॉर्म्ड। क्या फॉर्म्ड होगा? तो बेटा फॉर्म होगा K2MnO4। क्या फॉर्म होगा? K2MnO4। इसी को बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या था? MnO2 था। MnO2 के 2 मॉलिक्यूल मैं ले लूँ और इसकी रिएक्शन में करा दूँ बेटा, किससे करा दूँ? KOH से। किससे करा दूँ? KOH से करा दूँ। इसके भी कितने मॉलिक्यूल ले लूँ बेटा? 2 से ज़्यादा लेने पड़ते हैं, चलो देख लेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे O2 ले लो। जैसे ही लोगे तो क्या बन जाएगा? K2MnO4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? K2MnO4 बन जाएगा। और उसके बाद बेटा क्या बनेगा? 2H2O। तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बेटा? 4 अगर ले लेते हैं
तो 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना कर लो, 2 कर लो, तो 2K2 MnO4 बन जाएगा। हाँ बैलेंस है, ठीक है। या तो ये कर सकते थे, या तो यहाँ पे KOH की जगह में K2CO3 ले लेते और यहाँ पे क्या ले लेते KNO3, तो भी यही बन जाता। तो हमने क्या बना लिया है, पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। क्या बना लिया, पोटेशियम मैग्नेट बना लिया है। अब पोटेशियम मैग्नेट दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको कन्वर्ट कर देंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट किस में कन्वर्ट होगा, टू पोटेशियम पर मैग्नेट में। पर मैग्नेट में कैसे होगा वो समझो। इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता इस हिसाब से है कि इसकी रिएक्शन में किसी से करा दो, जैसे मान लो कि मैंने करा दिया यहाँ पे कितना है K2 MnO4 है अपने पास, मान लो इसकी रिएक्शन में करा दूँ बेटा Cl2 से। किससे करा दूँ, Cl2 से, ठीक है। किससे करा दूँ, Cl2, K2 MnO4 ले लो बस, है ना। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, 2KCl प्लस KMnO4। तो KMnO बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। हाँ तो बैलेंस हो जाएगी। तो 2KMnO4 बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, KMnO4 बन गया है। और जो KMnO4 बना, बढ़िया है, KMnO4 बन गया। और क्या निकल गया बेटा, 2KCl निकल गया, ठीक। तो इसी का नाम क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम होता है, पोटेशियम, दिख रहा है ना, पर मैग्नेट। पर मैग्नेट हो गया। तो दो में कन्वर्जन हुआ। पहला कन्वर्जन क्या था कि भैया अपने पास क्या था, पायरोलोसाइट ओर था। तो पायरोलोसाइट ओर बताओ क्या होता है, MnO2। क्या होता है बेटा, MnO2। MnO2 को किससे रिएक्ट कराया, कॉस्टिक पोटाश से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या बन गया, पोटेशियम मैग्नेट बन गया। और पोटेशियम मैग्नेट फर्दर मैंने Cl2 से रिएक्शन करा दिया तो क्या बन गया, KCl बना और KMnO4 बन गया था। क्या बन गया था, KMnO4 बन गया था। अब इस बात तो ठीक है, ये कभी कभार क्या होता है, जो यहाँ पे बना था ना पोटेशियम मैग्नेट, ये अपने आप डिसप्रपोर्शनेट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे नीचे दिखेगा, रुक जाओ मैं हटा देता हूँ, तो फिर उसके बाद आगे की कहानी समझा देता हूँ कि ये भाई साहब एक चीज़ और समझो, ये चीज़ ऐसे ना होता तो एक और कहानी थी कि यहाँ पे जो पोटेशियम परमैग्नेट है ये अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट कर सकता था। एक तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। एक और तरीका है कि मैं क्या कर दूँ, ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है ना, ये क्या कर देगा, अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट कर लेगा। इसको उठा रहा हूँ मैं, 3MnO4-2, 3 मॉलिक्यूल ले लिए, ये अपने में टूट जाएगा। और जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2MnO4-, एक बचे तो परमैग्नेट होता है, 2 बचे तो मैग्नेट होता है। तो बताओ क्या बना, MnO4- बन गया। और एक बनता है MnO2, एक क्या बन गया, MnO2 बन गया। फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लो, 4H+, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिसप्रपोर्शनेशन हुआ कि नहीं हुआ। MnO4-2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, MnO4-2 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने जाओगे तो 4 इंटू माइनस का 2 करोगे इक्वल टू -2, तो x माइनस का 8 इक्वल टू -2, तो इधर आएगा तो +6। तो इस पर कितना आ गया, +6। अब +6 से कहाँ जा रहे हो, तो बेटा +6 से यहाँ पे जब पहुँचोगे, ये +7 पे है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और जब यहाँ पर आए तो +4 पे आ गए, और +4 पे आए तो बताओ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो हो गया ना डिसप्रोपोर्शनेशन। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वही एलिमेंट साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो जाए तो वहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या बन गया ना, परमैग्नेट आयन। तो यही चीज़ बता रहा था, ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर भी बना सकता है, या मैंने भी जैसे Cl2 से रिएक्शन कराया तो वैसे भी बना सकता है। तो कुल मिला के हमें प्रिपरेशन समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया, प्रिपरेशन। क्या समझ आई इससे, प्रिपरेशन से 2-3 चीज़ें वो मैं साइड में लिख ली। जैसे यहाँ पे ये बात थी तो इस चीज़ को मैं भी देखो हटा के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि जगह रहेगी तो आगे बताने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से मैंने ये लिखा कि डार्क वॉयलेट कलर होता है, ऊपर लिख देता हूँ। किस कलर का होगा, डार्क वॉयलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या जानकारी तुमको मिल पाई,
तो प्रिपरेशन से रिलेटेड जानकारी ये मिली है, देखो ध्यान से, प्रिपरेशन से रिलेटेड ये जानकारी मिली है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास MnO2, MnO2 से क्या बनता है K2MnO4, फिर K2MnO4 की जब रिएक्शन में करा देता हूँ Cl2 से तो क्या बन जाता है KMnO4। कुल मिला के ये वाली जो चीज़ है इसको बोलते हैं पायरोलुसाइट ओर, पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर की जब रिएक्शन बनी तो क्या बना पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट बना, मैग्नेट। फिर ये जाके ये क्या बन गया पोटेशियम परमैग्नेट बन गया। अब यहाँ से दो आयन तुम्हें समझने पड़ेंगे, दोनों आयन देखो। जैसे अपने पास K2MnO4 है, इसको अगर तोड़ा जाए तो 2K प्लस और MnO4 -2 बन जाएगा। और अगर KMnO4 है तो एक ही होगा ना इसमें बेटा, तो KMnO4 अगर है तो इसको मैं तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा K प्लस और MnO4 माइनस। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर यहाँ पर MnO4 -2 है तो इसे बोलते हैं मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन। और यहाँ पर Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी निकाल के दिखाया था +6 आती है, कितनी आती है +6 आती है। और यहाँ पर क्या होगा जो मैग्नेट है, मैग्नेट जो है ये परमैग्नेट आयन, सॉरी ये परमैग्नेट आयन होगा बेटा, परमैग्नेट आयन होगा। और यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। पहले दो जानकारी ये हो जाए, फिर उसके बाद जो MnO4 होता है और जो MnO4 -2 होता है, MnO4 -2 है और एक MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ टेट्राहेड्रली बनेगा और इस हिसाब से बनेगा। ये बन गया तुम्हारा किसका, MnO4 का बना, ठीक है, MnO4, ठीक है, इसका पर मैग्नेट का बना, पर मैग्नेट आयन का बना है ये, ठीक है। दूसरा सुनो, उसमें कैसे बनेगा Mn, यहाँ पर भी दो रहेंगे, यहाँ पर भी दो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस पर भी माइनस, यहाँ पर इस पर भी माइनस रहेगा। तो बच्चे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पहुँचेगा मैग्नेट आयन, क्या पहुँचेगा मैग्नेट आयन पहुँचेगा। और मैग्नेट आयन पे -2 है, मैग्नेट आयन पे -2 है और उस पर क्या है +2 है, ठीक है। मैग्नेट आयन पे क्या है -2, उस पर क्या है +2 है। और ये किस कलर का होता है याद रखना, ग्रीन कलर का होगा। और ये किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। दिमाग में बैठा लो, अगर परमैग्नेट आयन होगा तो किस कलर का होगा, पर्पल, और अगर मैग्नेट आयन होगा तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। इतनी बात आपको ध्यान रख। ये आपका जो है ये मैग्नेट आयन है, मैग्नेट आयन है, और ये आपका कैसा है, परमैग्नेट है, परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट कैसा होता है, पर्पल, और यहाँ पे कैसा याद रखो, मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का। अब मेरी बात सुनो भी, यहाँ पर जब इसकी ऑक्सीडेशन निकाल लेते तो कितना आ रहा था Mn पे +6 और यहाँ पे कितना आता है +7। जो मैग्नेट आयन होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू फ्री ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो होता है ये कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक होता है। ये बात याद रखना, डाया मैग्नेटिक होगा, मतलब ये रिपल्सिव नेचर का होगा और ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। उसके बाद एक और बात आती है, और यहाँ पे ये बात आती है, जो ये ऑक्सीजन है और ये जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सॉरी Mn के बीच में जो ये पाई बॉन्ड है, इसकी कहानी सुन लो, नोट करके बात लिख लेना कि जो पाई बॉन्ड टेक प्लेस, ठीक है, कहाँ से कहाँ, बिटवीन M एंड O, बिटवीन Mn एंड O। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसके किसके बीच बनता है, तो जो O ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का p ऑर्बिटल,
और d ऑर्बिटल ऑफ Mn के बीच में जो बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। ये बात याद रखना, मतलब Mn का जो बॉन्ड बन रहा है, Mn जो है यहाँ पे वो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा और जो ऑक्सीजन है वो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा। इनके बीच में क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड सीखते हैं और वो कॉमर्शियल मेथड सीखेंगे प्रिपरेशन का। एक मेथड अभी सीख लिया था, अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कॉमर्शियल मेथड सीखेंगे। कॉमर्शियल मेथड में क्या होगा, हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे। बेटा क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे। और जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे, यहाँ पे अलग अलग बना देते हैं ताकि आपको, चलो यहीं पे बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक चैम्बर बना लेंगे अलग अलग। ये चैम्बर बना दिया, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक रॉड डालेंगे इधर निकल की। तो निकल की जो रॉड डालेंगे वो बेटा रहनी चाहिए एनोड। क्या बनाना है उसको? एनोड बनाना है। और जो यहाँ आयरन की रॉड डालेंगे वो क्या बनाएंगे? कैथोड। आयरन की जो रॉड डालेंगे वो क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। कैथोड बना दिया, ठीक। और इसके अंदर फिर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये सीखना नहीं है तुम्हें, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको मतलब टेंशन नहीं लो, इसको नहीं सीखना है तुम्हें। यहाँ पर इस वाले चैम्बर में इसको बोलते हैं एनोडिक चैम्बर। एनोडिक चैम्बर। तो एनोडिक चैम्बर में तुम्हें क्या करना है, वो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है, मतलब जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा K2MnO4 का, वो आप डाल दोगे। क्या डालोगे? K2MnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। और यहाँ पे क्या डालोगे? एल्कली डाल दोगे। एल्कली सॉल्यूशन डाल दो। एल्कली सॉल्यूशन मतलब KOH जैसे मान लो डाल दिया तुमने, डाल दिया। डालने के बाद जैसे इसमें बैटरी से करंट पास करोगे तो ये कॉमर्शियल मेथड होता है। दूसरा मेथड है प्रिपरेशन का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं इसको, कॉमर्शियल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमर्शियल मेथड। बड़े स्केल में बनाया जाएगा, कॉमर्शियली यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पे जो K2MnO4 है इसकी हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी और ये टूट जाएगा देयर आयंस। तो क्या हो जाएगा? 2K+ और MnO4-2। आराम से समझते चलना, एक प्रिपरेशन में बता चुका हूँ, ये दूसरी प्रिपरेशन है, आराम से समझ में आ जाएगी। अब ये बन गया था। अब यहाँ पे एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो मैंने लिखा एट एनोड। तो इस चीज़ को उठा लो यार, ये चैम्बर में रहेगा। तो MnO4-2 है ना, इस -2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो MnO4- बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये भाई साहब पर मैग्नेट आयन बन गया कि नहीं बन गया? पर मैग्नेट आयन बन गया। और दूसरी तरफ क्या होगा? कैथोड होगा। कैथोड के में होगा वाटर। तो यहाँ पर भैया जो 2H+ थे इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे और क्या हो जाएगा? ये 2H बन जाएगा। और ये 2H ये आए कहाँ से थे? फ्रॉम वाटर। कहाँ से आए थे? फ्रॉम वाटर आए थे। और ये दोनों H+ आपस में मिलके क्या बना देंगे? H2 गैस बना देंगे। तो ये जो रिएक्शन मैंने अभी बताई है ये कहाँ से बता दिया? ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। एक और मेथड होता है, तो तीसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं तुरंत फटाफट। तीसरा मेथड जो होगा उसको बोलेंगे लेबोरेटरी मेथड। लैब में कैसे बनाते हैं, तो लैब वाला भी सीख लो। तो ये दूसरा मेथड था, ठीक है। तीसरा सीखो, क्या मैंने इसमें बन गया था ना, ये फिर आगे बढ़ेंगे। लैब में कैसे बनाते हैं, तो लैब में एक होना चाहिए परऑक्सीथायोसल्फेट। तो यहाँ पे हम तीसरा मेथड प्रिपरेशन का सीखेंगे और कहाँ से बना? इन लैब। कहाँ पे? इन लैब, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड है। तो किससे बनाएंगे बेटा? बड़े आराम से, मैंने बोला परऑक्सीथायोसल्फेट से, H2O8 इसको बोलते हैं परऑक्सीथायोसल्फेट। सल्फेट बोलो, क्या बोला मैंने? परऑक्सीथायोसल्फेट, ठीक है। इसको इससे बनाना पड़ेगा मुझे, क्या? लैब में पोटेशियम परमैंगनेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पोटेशियम परमैंगनेट बनाना पड़ेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेटा आयन होगा। क्या होगा? आयन होगा। आयन तो भैया आपको पता ही है, मैग्नीज आयन क्या होता है? Mn+2 होता है और क्या हो जाएगा? H2O8 हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले वो दोनों मेथड आप सीख लो, उसके बाद यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो 2MnO था H2O8 था और H2O8 में मैंने क्या करा है 5H2O8 ले लिया। अगर तो 5H2O8 ले लिया
तो यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, MnO4 माइनस, मतलब परमैंगनेट बन जाता है। और उसके बाद क्या बन जाता है, सल्फेट बनता है। क्या बनता है, सल्फेट, SO4-2 बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी -2 रहेगा। अब जरा सोचो, यहाँ पे 5 8 जा कितना हो गया, 40 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे बेटा देखो कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बेटा है 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो अगर 8 हैं और वहाँ पे कितने हो गए 40, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं। और यहाँ पे सल्फर कितने, 5 2 जा 10, तो यहाँ सल्फर कितना कर लो 10, तो इधर कितना हो जाएगा 40, और अच्छा इधर हो गया 8, तो 48 हो गया। अगर 48 हो गया तो इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, 8H2O लग जाएंगे। बेटा कितना लग जाएगा, 8H2O लग जाएगा। और जब 8H2O इधर लग जाएगा तो बताओ यहाँ पे कितने, 8 2 जा कितना होता है, 16H+ हो जाएगा। यार ऐसे समझो, यहाँ पर 5 2 जा 10, तो सॉरी 5 2 जा 10 हो गया, तो यहाँ पे 10H2SO4 गया, तो 10 4 जा 40 40, तो ये हो गए। और ये 48 हो गए। इधर कितने हो रहे थे, 40 हो रहे थे, तो मैंने 8H2 ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते दूसरी तरफ उतने क्या कर देते, 16+ कर दिया। तो ये तीसरा मेथड बन गया, कहाँ से, पर-ऑक्सोथायोसल्फेट से। कहाँ से बना, पर-ऑक्सोथायोसल्फेट से। अब प्रिपरेशन आपने सीख ली है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ तो तुम जानते हो, देखो जो कुछ चीज़ें तो आपको पता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो यही जान लो ये किस कलर का होता है। तो मैंने बोला डार्क वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात आपको ये जान लो कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 573 केल्विन। उसके बाद तीसरी बात ये जान लो, ये फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होता है, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। और वाटर में जब डिजॉल्व हो जाता है तो ये किसका कलर देता है, पर्पल। किस कलर का हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, पर्पल सॉल्यूशन बना देगा, ठीक। अब ये बात तो आ गई फिजिकल की। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पहली बताएंगे, एक्शन ऑफ हीट। तो एक्शन ऑफ हीट ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेंगे। ये सभी लोग ध्यान देंगे, नीट वाले भी ध्यान देंगे और बोर्ड वाले भी ध्यान देंगे। एक्शन ऑफ हीट अगर मैं क्या करूं, KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल लेकर मैं इसको अगर हीट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, हीट कर दूं, तो क्या होगा, K2MnO4 बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो K2MnO4 को जैसे तुमने हीट किया तो K2MnO4 MnO2 और O2 बन जाएगा। बैलेंस करो, यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 2 8 हो गए। यहाँ पर भी कितने हैं, 8 हैं। और यहाँ पे कितने, K2 भी 2 हैं, Mn, ठीक है। कितने पर हीट करते हैं ये भी याद रखना है, 513 केल्विन पर हीट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, एक्शन ऑफ हीट तो डिकम्पोजिशन हो जाता है KMnO4 का, तो किसमें जुड़ता है, K2MnO4। इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम मैग्नेट, फिर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस O2 बन जाता है। तो एक्शन ऑफ हीट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस हम समझेंगे जो कि 7 हैं, और 7 को मैं सीक्वेंस से सही वताऊंगा, और उनको उसी सीक्वेंस में आप तैयार करोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो फिर वही समझ लेते हैं। अब बेटा हम लोग यहाँ से अपने यहाँ बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और ये रिएक्शनें याद नहीं होती। तो इन रिएक्शनों के लिए मैं थोड़ा सा तरीका बताऊंगा और उस तरीके से आपको भी याद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लिया और इसको किस मीडियम में कराएंगे, एसिडिक। तो 100% बात यह है कि अभी मैं एसिडिक मीडियम में तुम्हें 7 रिएक्शनें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और उसको किस हिसाब से समझोगे वो पहले देखो ध्यान से। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से इनकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे आयोडाइड है अपने पास, पोटेशियम आयोडाइड है, दिख रहा है, नहीं दिखा, उधर बाद में कर रहा हूँ, इधर पहले देख लो, सीखो पहले। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है तो I- होगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये I2 में कर देगा। और जैसे Fe+2 है, फेरस सल्फेट +2 है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक में कर देगा। याद रखें ना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप भी याद रखोगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 बातें बोली कि अगर I- है या Fe+2 है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, I2 में, या तो किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe+3 में करेगा। अगर मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड तो वैसे ये बनता है C+O-, लेकिन इसको मैं ऐसे ना लिख के, इसको मैं ऐसे लिखूंगा C2O4-2। तो
इसको कन्वर्ट कर देगा CO2 में। किसको कन्वर्ट कर देगा? CO2 में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा? CO2 में। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद आता सल्फाइड, नाम सुना है? नाइट्रेट। तो पहले नाइट्राइट जो NO2 होता है बेटा, NO2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? तो NO3- में कर देगा। NO2 को किस में कर देगा? NO3- में कर देगा। उसी तरह से जैसे मैंने बोला सल्फाइड है, तो सल्फाइड का मतलब होता है SO3। कितना होता है बेटा? SO3-2। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? SO4-2 में। किस में कर देगा? SO4-2 में कर देगा। और एक और बचा है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 अगर है तो SO2-2 को भी SO4-2 में कन्वर्ट कर देगा। ये 3 मैंने अलग बोली हैं, ये 2 मैंने अलग बोली हैं और ये 2 मैंने अलग बोली हैं। ध्यान रखना ये जो ऊपर वाले बड़े सीक्वेंस से समझो क्या करता है ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखी है ना 4 एक साथ और 3 एक साथ लिखे हैं, इन सीक्वेंस को आपको समझना है। पहले I-1 बोला, किस में कन्वर्ट करता? I2 में। फिर मैंने बोला Fe+2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Fe+3 में। और ऑक्सलेट किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे H2S कितने में होगा? सल्फर में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप सुनते रहो, आपको आराम से आ जाएगा। NO2 नाइट्राइट है, किस में? नाइट्रेट में हो जाएगा। SO3 सल्फाइट है, किस में हो जाएगा? SO4-2 में हो जाएगा। और SO2-2 है तो किस में हो जाएगा? सल्फेट-2 में हो जाएगा। कैसे याद करोगे और बताते हैं इधर। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना जो परमैंगनेट आयन होता है वो होता है MnO4-। तो जितनी भी मैं रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में सारी क्या लिखोगे? 2MnO4- लोगे। और ये बेटा किस में जाएगा? 2Mn+2 में जाएगा। ये तो आप दिमाग में बैठा लो, ठीक। मैं पूरा सिखा रहा हूँ, आप केवल सुनते रहो, थोड़ी देर मेरी बात सुन लेना, उसके बाद जो करना। अभी कुछ भी नहीं मोबाइल, केवल जो मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। 5 मिनट मेरे को टाइम दे दो, 5 मिनट में मैं कुछ बता रहा हूँ उसको आप सुन लो, फिर आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा हर बार क्या लिखोगे? MnO4- और यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे? तो 2Mn+2। अब जैसे मैंने पहली रिएक्शन करानी थी तो I, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? I-, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात आप कर लोगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे दूसरी एक और स्टेप बता रहा हूँ, दूसरी रिएक्शन बता रहा हूँ इसी की, जो साथ में लिखी थी Fe+2। तो ये तो पक्का है एसिडिक मीडियम में 2MnO4- रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Fe+2। और यहाँ पे मैंने एरो बनाया, और एरो बनाया तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये तो पक्का है कि 2Mn+2 में जाएगा और यहाँ पे Fe+3 में जाएगा। पहले इन दोनों रिएक्शन ये तो समझ लो, ये फिक्स है, ये सब में फिक्स कर देना ऐसे ही, इतना तो फिक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे पहले से पता I- I2 में ऑक्सीडाइज होता है Fe+2, Fe+3 में ऑक्सीडाइज होता है। अब बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, 4 2 8, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं दूसरी तरफ उतने उसके आधे करो, सॉरी उतने मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल लगा देते हैं, H2O लगाएंगे। और इसका डबल इधर क्या कर देते हैं? H+ लगा देंगे, 16H+ लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना? इन दोनों केस में ये ध्यान रखना, ये जो 2 रिएक्शनें बताई हैं इन दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 10 कर देना यहाँ पे भी और 10 कर देना यहाँ पे भी। तो ये कितना हो जाएगा? 10Fe+3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा ना। तो ये बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इतना कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा? 8H2O था तो यहाँ कितना कर दिया था? 16 कर दिया था। वैसे इसमें आऊँ तो 4 2 जा 8 हर बार आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो मैं क्या करूँगा? 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा और इसका डबल यहाँ पे 16H+ कर दूंगा। आराम से 2 बातें समझ में आ गई होंगी, आ गई ना। अब हम चलते हैं आगे 2 वाली ये बातें सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो तीसरी और चौथी 2 रिएक्शनें बताने पेयर में, तो तीसरी और चौथी रिएक्शन को भी सीख लेते हैं। तो तीसरी और चौथी रिएक्शन में सबसे पहले आप तो ये तो लिख ही लो, क्या? 2MnO4-, इसमें भी लिख लो 2MnO4- प्लस। अब बताओ यहाँ पे थर्ड में क्या है? ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट C2O4-2 और यहाँ पर बेटा क्या है? H2S है, तो या तो H2S लिख लो या फिर इसको तोड़ लो, ऐसे तोड़ो। H2S जब टूटता है तो क्या बनता है? 2H+ और S-2। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ पे लिख लो S-2, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट होगा और ये किस में कन्वर्ट होगा? तो पहला तो स्टेप सेम है, Mn+2, यहाँ पर भी 2Mn+2
और मुझे फिर पता है ये कितने में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भाई कन्वर्ट होता है CO2 में। किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। और ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? तो ये सल्फर में होगा। मैंने कहा था इन दोनों वाले केस में जो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जिनका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है उनको क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इधर भी 5 कर दिया, इधर भी 5, तो इधर 5 ही रहेगा, ऊपर 10 हो जाएगा क्योंकि सिंगल में आ गया, 10 हो जाएगा। अब बची ऑक्सीजन की बारी बैलेंस करने की। चलो करते हैं। यहाँ पे बताओ कितना है? 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 5 4 जा 20, तो 20 to 8 हो गए। इधर देखो 10 2 जा 20 हो गया, अभी 8 बचे, तो 8H2O कर लो। कितना कर लो? 8H2O कर लो। तो जब 8H2O करोगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 16H+ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16H+ हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 है, और 8 है तो यहाँ पे 8H2O करो। 8H2O दिख रहा है ना बेटा? 8H2O करो, दिख रहा है? यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पे 8H2O, ये चीज़ हटा रहा हूँ। ये वाली बात अब सुनते रहना, भी मैं याद करा दूंगा तुम लोग को। तो यहाँ पर 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16H+ हो जाएगा। ठीक, 4 रिएक्शनें जो बताई ना, इनको अगर सही से समझोगे तो मैंने अभी पहले ये बताया था इधर वाला कि I किस में कन्वर्ट होता है? I2 में, और Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है? Fe+3 में, और ऑक्जेलिक एसिड किस में? CO2 में, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? सल्फर में। अब ये जो 4 रिएक्शनें बताई मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इतना तो मुझे तैयार हो गया था, इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये याद हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया, ये तो फिक्स है ना यहाँ पे, कि हरदम स्टार्टिंग में पर मैग्नेटाइन कितने लेंगे? तो पर मैग्नेटाइन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और किस में कन्वर्ट होगा? 2Mn+2 में कन्वर्ट होगा, नो डाउट। इतना पक्का कर लो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जितने मॉलिक्यूल थे पहले वाली 2 रिएक्शनों में, देखो ध्यान से, इनका I- का और Fe+ का 10 से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों में 5 किया, तो उस हिसाब से सुटेबल यहाँ लगा लेना। और फिर बाद में सब में 8H2O किया, और सब में देखो 16H+ किया। बैठाओ बड़े आराम से। मैंने कहा 2MnO4- है, रहने दो, और इधर बेटा क्या है? Mn+2, ये भी रहने दो। मैंने कहा इन दोनों में क्या किया? I- और Fe+ में 10 किया था बैलेंस करने के लिए, और यहाँ कितना था? 5। मतलब आपको समझने के बाद याद भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे 8H2 है तो उधर सारे में 16H2O। तो ये 4 रिएक्शनें आपको तैयार हो गई होंगी, नोट कर लेना। ठीक है, पॉज करके नोट करना, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आगे मैं और बताऊँगा। तो जो नीचे वाली बताई ना, वो भी ऐसे ही याद करेंगे। पहले ये बताओ, अगर जो ये बातें समझ में आ रही ना, कैसे जुगाड़ बता रहा हूँ, वो जुगाड़ भी जरूर याद रखना है कि I- वाला याद कर लिया, Fe+ वाला याद कर लिया, उसके बाद 2 और याद करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड वाला याद कर लिया था, एक ऑक्जेलेट वाला याद कर लिया था। अब आते हैं नंबर 5th में, नंबर 6th में, नंबर 7th में, एक साथ सिखा देंगे। सब में पहले क्या लिखोगे? 2MnO4-, फिर क्या लिखोगे? 2MnO4-, फिर क्या लिखोगे? 2MnO4-। ये तो पक्की बात है एसिडिक मीडियम में। और ये जाएगा कहाँ? ये भी पक्की बात है। तो 2Mn+2 में ऑक्सीडाइज होगा। ये किस में पहुंचा? 2Mn+2 हो गया, और ये भी कितना हो रहा था? 2Mn+2। बड़े आराम से समझो कैसे मैं कह रहा हूँ, वैसे करो आप। नाइट्रेट आयन है, NO2- है, तो मैंने यहाँ पे लिखा NO2- है, तो यहाँ NO3 हो जाएगा। बैलेंस बाद में करना सिखा रहे हैं, NO3 हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। फिर उसके बाद अगला क्या था? सल्फेट था, सल्फाइड था, SO3-2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO4-2 हो जाएगा। और ये कितना होता है? SO2 था, तो किस में कन्वर्ट हो गया था? SO4-2 में। तो कुल मिला के ये वाली बात मुझे पहले से पता है, तो SO2-2 है, ये सल्फेट है, तो अगर -2 लगाओ तो सल्फेट है, तो ये भी सल्फेट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इतने में कन्वर्ट करना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे NO3 है, NO2, SO3 और SO2, ये जितने भी लोग हैं इनमें सब में क्या करना है? सब में कोएफिशिएंट 5 करना है। तो अगर 5NO2 करोगे तो यहाँ 5NO3 हो जाएगा, 5SO2 करोगे तो यहाँ पर 5SO4 हो जाएगा, और अगर 5 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? इधर बताओ कितना? 4 2 जा 8 हो गया, 8, और इधर जोड़ो 5 2 जा 10, 8 और 18 हो गया, 18 हो गया, तो इधर कितने? 15, 5 3 जा 15, और 15 है तो बताओ कितने मॉलिक्यूल और ऐड करने पड़ेंगे? 3 ऑक्सीजन की कमी थी, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, और 3 2 जा 6, 6H+ इधर ऐड कर दो, बैलेंस हो गई रिएक्शन, है ना। अब वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ कितने? 4 2 जा 8, और इधर कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 8 और 50, हाँ 8 इधर हो गए थे, नहीं 5 3 जा 15 इधर हो गए थे, 8 उधर हो गए थे, तो 23 हो गए थे। अब इधर देखो कितना है, यहाँ पे देखो
5 4 जा 20 हो गया, 20 हो गया तो कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, 3H2 ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ कितने H प्लस ऐड कर दूँ इधर, 6H प्लस ऐड कर दूँ, ठीक है। अब आगे बताओ MnO4 ये जैसे था यहाँ पे कितना हो गया था 10 और 10 और 8 18 हो गया था, और यहाँ पे 20 हो गया बेटा। अब बताओ तुम लोग खुद ही, यहाँ पे 20 हैं ऑक्सीजन एटम और इधर 18 ही ऑक्सीजन एटम है, तो इस बार किधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ जाएगा, इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। और जब इधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का जुगाड़ समझो, जुगाड़ का मतलब ये होता है, ईजी वे कैसे समझ सकते हो। तो मैंने कहा पहले किसका बताया था, I माइनस का बताया, फिर किसका बताया था, Fe+2 का बताया। ये दोनों के स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 10-10 थे, किस में कन्वर्ट हो रहे थे, I2 में फैला गया, दूसरा Fe+3 में जाता है ऑक्सीडाइज होकर, ठीक। फिर दो बताए ऑक्जेलेट C2O4-2, मेरे साथ बोला करो तभी याद होगा, C2O4-2 था। ये जो किस में जा रहा था, C2O4-2 किस में जा रहा था बताओ जरा बेटा, तो CO2 में जा रहा था। किस में जा रहा था, CO2 में जा रहा था, ठीक। उसके बाद फिर आगे बढ़े, सल्फर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड था H2S, ये किस में जा रहा था, सल्फर में जा रहा था। इनके सब स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना ऐड करेंगे, 5-5। लेकिन यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने पड़ रहे थे तो एक बढ़िया पैटर्न आया था, 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ रहे थे। अब 3 बताए, कौन कौन से बताए 3, एक NO2- बताया अभी तुरंत, एक क्या बताया SO3-2 बताया, और एक बताया SO2-2। ये किस में कन्वर्ट हुआ, NO3- और ये किस में कन्वर्ट हुआ, SO4-2, और ये भी SO4-2 में कन्वर्ट हुआ। इन सब में देखो, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ध्यान रखना है बैलेंस करने के टाइम, ठीक। उनमें मैंने बताया, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो 2MnO4 फिक्स है, तो यहाँ 2MnO4 बढ़िया बनता रहेगा। इनमें सब में 5-5 मल्टीप्लाई करोगे, और जब 5-5 मल्टीप्लाई करना तो एसिडिक मीडियम में वाटर बैलेंस करने का तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं बेसिक मीडियम, तो ये हटा रहे हैं, तब तक इसको लिख लेना आप। देखो बेटा, हम न्यूट्रल मीडियम में देखेंगे, न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली बेसिक अगर हो तो फिर क्या होगा, वो तो वही लेना है, 2MnO4-, इसमें 2 रिएक्शनें मात्र पढ़ाएंगे। 2 रिएक्शनें पढ़ाने का मतलब ये हो गया, इधर देख लो, एक पढ़ाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में होगा, ऑक्सीडाइज होगा। फिर उसके बाद एक दूसरी रिएक्शन पढ़ाएंगे थायोसल्फेट H2O3, ये सर किस में कन्वर्ट होगा, तो ये सल्फेट में कन्वर्ट होगा। सल्फेट का मतलब होता है SO4-2, बेटा क्या हो जाएगा, SO4-2 कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे करोगे, तो याद रखना, जो अभी MnO4- था ना, जब इसको बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में स्लाइटली बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक नहीं बोल सकते हैं, तो अगर इसको न्यूट्रल मीडियम में कराएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में, ये पक्की बात है, ठीक है, कंफर्म कर लो, किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 रिएक्शनें में लिखना है, तो दोनों रिएक्शन में एक साथ लिख देता हूँ, MnO4-, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा है H2S, और बच्चे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, H2O3, ठीक है। अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये पहले ही लिख लो, सल्फर में। ये किस में सर कन्वर्ट होगा, ये होता है SO4-2 में। इसमें मैंने कहा था 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब दोनों जगह 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ कर लो, और 3 2 जा 6 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 6 मॉलिक्यूल यहाँ कर दो। अब लास्ट वही बात फिर आती है ऑक्सीजन बैलेंस करने की। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए चलो देखा जाए कितना होगा, 4 2 जा 8 हो गया, कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। और इधर बताओ कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया, उधर 8 है इधर 4 है, उधर 8 है इधर 4 है, तो बताओ इधर कम कितने ऑक्सीजन है, तो कहोगे सर इधर ऑक्सीजन कम कितने हैं, 4, ठीक है, कितने कम है, 4। तो इधर ही जिधर कम है ध्यान से देख लो कितना था भैया, तो यहाँ पे भैया 4 8 हो गया था, और इधर कितना था 4। तो मैंने कहा 4 अगर है तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया जाए, 4OH-, बोलो कर सकते हैं ना, 4OH- ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर बैलेंस करते हैं, इधर जितने, तो 2H2O 4 इतना हो गया, और 2OH- कर दो। अगर 2H2O कर दिया और 2OH- कर दिया तो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। 2H2O और 2OH- कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी कि नहीं होगी बैलेंस, मेरे को लग रहा बैलेंस नहीं हो, बैलेंस है बेटा। कैसे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे लग रहा था नहीं बैलेंस है, 6 है, तो यहाँ पर भी कितना है, 3 2 जा 4, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। अब बताओ यहाँ पे बेटा कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे बताओ ये इतना कितना था, 4 2 जा 8 है, और यहाँ पे कितना 3 3 जा 9, 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और इधर देखो 8 है, इधर कितना है 24 है, ठीक है, कितना है 24, 3 3 जा 9, इधर 8 17 है,
17 हो गया, इधर 8 और 8 यहाँ पे 6 4 जा कितना हो गया 24 हो गया, तो 6 4 जा 24 इधर हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल OH माइनस पहले ऐड कर दें इधर, फिर उसके बाद उधर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐसे नहीं बैलेंस होगा, यहाँ पे 8 करना पड़ता था। 8 जब करेंगे तो 8 MnO4 ऐसे करें, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 24 हो, 1 मिनट रुक जाना मैं देख लेता हूँ। 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 3 जा 9 हो जाएगा। 24 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 33। इधर बताओ 16 हो गया था, और 16 और 24 अगर जोड़ते हैं तो 40 हो गया था। ज़्यादा हो रहा है यार, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, कहीं देखना पड़े। फिर से देखो इस रिएक्शन को हटा दिया, फिर से लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे MnO4, तो यहाँ पे 8 MnO4 अगर मान लो लिया मैंने, और 3 H2O3, याद रखना न्यूट्रल में 3 3 रखता है, इसमें -2 रहेगा। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 MnO2 तो नहीं आना था, 8 MnO2 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे मैंने कहा था SO4 बनता है, SO4 -2, तो यहाँ 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पहले देखो कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे 32 हो गया था, हाँ 32 है यहाँ पे, और 3 3 या 9, तो 41 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर, बताओ कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे 24 हो गया, तो 24 हो गया तो 40 हो गया। अब बच्चे 40 हो गया, तो यहाँ पे ये बात तो ठीक है, उधर कितना है 41 है, तो एक ऑक्सीजन ऐड करने के लिए इधर क्या करो, बेसिक न्यूट्रल मीडियम में स्लाइडली बेसिक है तो H2O इधर ऐड कर दिया, और जब H2O उधर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन 2 बढ़ जाएंगे, तो 2OH माइनस इधर ऐड कर दो, तो 40 में 2 ऐड हुए ऑक्सीजन तो 42 हो जाएंगे, और एक ऑक्सीजन इधर 42। हाँ, ये हो जाएगी बेटा रिएक्शन, इसको ऐसे आपको देखना है। और एक रिएक्शन आती है बेसिक मीडियम में, एक रिएक्शन और आती है किसमें, बेसिक मीडियम में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन बेसिक मीडियम वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें I रिड्यूस होता IO3 माइनस में, आपको ये तो वही लेना है MnO4 -2, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, MnO2 में, किस में, MnO2 में कन्वर्ट होना, नो डाउट। यहाँ पे मैंने कहा I माइनस लोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये IO3 माइनस में, IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 2 MnO2 हो गया था, यहाँ पे कितने 8 ऑक्सीजन थे, और यहाँ पे कितने हो गए 4, और 4 3 जा 4 3 7 हुए, 4 3 7 हो, तो बताओ कितना OH ऐड हो जाना चाहिए था, एक OH अगर ऐड हो जाए तो एक OH ऐड होगा तो बैलेंस हो जाएगी क्या, नहीं बैलेंस होगी। 2 OH करो तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो हाँ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ जाएगा। H2O देखो एक बैलेंस है क्या, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हुए हैं 8, और एक 9 हो गया, इधर गिनो 3 और 2 5 5 4 9 हो गया। हाँ ठीक है, बैलेंस है। देखो इसको कैसे याद रखोगे, I3 जो I माइनस है वो किस में कन्वर्ट होता है, IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है बेसिक में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये दो रिएक्शन है मैंने H2S और थायोसल्फेट H2O3 बताया है, किसमें आपका ध्यान रखना इन न्यूट्रल मीडियम में, और एसिडिक वाली 7 बताई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है तो इसको देख लेना, ठीक है।